ब्राउनीज़ 2 तरह की होती हैं। एक ब्राउनीज़ वो होती है जिनमें फ्लेक्स नहीं आती, एक ब्राउनीज़ वो होती है जिनमें अच्छी खासी फ्लेक्स आती हैं। बल्कि 3 तरह की होती है। एक बेकरी वाली ब्राउनीज़ भी तो होती हैं जो कि होता तो केक है, लेकिन बेकरी में उसे ब्राउनीज़ का नाम दिया जाता है। बेसिकली ब्राउनीज़ यही वाली होती हैं जिनमें अच्छी खासी फ्लेक्स आई हुई होती हैं। तो पिछले दिनों ना मैंने एक ब्राउनीज़ बनाई थी 2-3 दफ़ा, जो कि मैंने कहा था कि मेरी कस्टमर बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं, लेकिन उन ब्राउनीज़ में फ्लेक्स नहीं था, सही में फ्लेक्स नहीं था, बिकॉज़ वो ब्राउनीज़ मैंने पतीले में बेक की थी। और पतीले में जब ब्राउनीज़ बेक करते हैं तो उसमें बाई चांस कभी-कभी फ्लेक्स आ जाती हैं, लेकिन मोस्टली नहीं आती। तो ब्राउनीज़ पे फ्लेक्स आना ना आना उसकी फ़िक्र ना करें। ओवन में बनाएँगे तो 100% फ्लेक्स आएँगे, लेकिन अगर ओवन नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, आप पतीले में बेक करें, टेस्ट ज़बरदस्त ही रहता है। बल्कि ब्राउनीज़ अगर पतीले में बनाया जाए तो मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा मज़े की बनती है। तो ये सारा ऑर्डर मुझे आउट ऑफ कंट्री से ऑर्डर आया था। यहाँ पे इन्होंने किसी अपनी नीस के लिए शायद ऑर्डर दिया था, या आई डोंट नो किसके लिए दिया था। और इतने सारे काम में मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना, टेंशन लेते लेते मेरे सर में जो बाल है ना सारे झड़ने लग गए, और मेरे सर में इतने ज़्यादा ड्राई पैचेस हो गए। मेरे हेयर फॉल होने की वजह से मेरे बालों की ग्रोथ तक रुक गई थी। इंस्टाग्राम पे एक ऑयल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, आप सभी ने देखा होगा, उसका नाम भी इसी से मिलता जुलता है। तो मैंने जो है वो ऑयल ऑर्डर किया था, क्योंकि काफ़ी सेलिब्रिटीज़, काफ़ी इंस्टाग्रामर सब कुछ इसके जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी तारीफ़ें कर रहे थे। तो मैंने भी यूज़ किया, लेकिन मुझे उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जो है मुझे उसमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसमें 7 ऑयल्स हैं। बट ये मेरी शायद खुद की सोच होगी। लेकिन फिर मैंने एक ये वाला ऑयल ऑर्डर किया जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं ऐसे ही इसकी तारीफ़ नहीं कर रही, जब आप इसे बाय करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। उस ऑयल के मुकाबले में इसकी प्राइसेस भी बहुत कम है, और इसका काम उससे कहीं गुना ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इससे पहले यूज़ किया टोटली, उसके बाद मैं आपका इसका फ़ीडबैक दे रही हूँ। मुझे इसको यूज़ करते हुए 1.5 हफ़्ते तक हो गए हैं, और उसके बाद मैंने सोचा कि अब फाइनली इसका रिव्यू दे देना चाहिए। और इसकी पैकिंग वगैरह सब कुछ आपने देखा, कितनी ज़बरदस्त किस्म की पैकिंग हुई हुई है। हाफ़ ऑयल तो मेरी सिस्टर ले जा चुकी है यहाँ से, क्योंकि उसके बालों की हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उससे ये यूज़ करने के बाद उसके बालों की बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ भी हो रही है, और मेरे बालों में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सॉल्व आउट हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि इनका ऑयल ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। इनका नंबर मैंने स्क्रीन पर मैंशन कर दिया है, व्हाट्सएप पर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इनको फॉलो भी कर लीजिएगा। और इनसे ये ऑयल इनके फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन इनके ऑयल इतना ज़बरदस्त है कि आई 100% श्योर कि अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो इनके फॉलोअर्स भी इंशाल्लाह बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि अभी नया नया बिज़नेस है। तो हमें जो है हमेशा हर चीज़ हाई लेवल वालों को नहीं, ऐसा नहीं कि हर चीज़ जो हाई लेवल प्राइस है वही अच्छी होती है, कभी लो लेवल चीज़ों को भी ट्राई किया जाए ऐसे। और यहाँ पे मैंने ये केक बनाया था 11 रबीउल अव्वल की रात में, और इनको मैं खुद डिलीवर करवाने गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ना कोई राइडर मिलने वाला नहीं था। 11 रबीउल अव्वल को कितनी ज़्यादा रश होती है वो तो आप सबको भी पता है, रास्तों में कितनी ज़्यादा रौनक होती है। मुझे भी बाहर निकलने का बहुत दिल था, सारा दिन इतना काम करके थक गए थे, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं यहाँ पे ब्राउनीज़ रेडी कर, क्योंकि मुझे ये डिस्ट्रीब्यूट करवानी थी, क्योंकि कस्टमर का भी एक ऑर्डर था। यहाँ पे 9 ब्राउनीज़ ये कस्टमर की थी, मुझे बहुत कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ी और ब्रेक कर दी थी, और फिर जो है मैंने उनको दोबारा वीडियो शूट नहीं किया। यहाँ पे अब्दुर्रहमान को उनके पापा ने रेडी कर दिया है। हम पहले लोकेशन पे पहुँचे कस्टमर को केक देने, जब उसके पापा बिल्डिंग पे गए तो यहाँ पे बिल्ली से अब्दुर्रहमान ने अच्छी खासी दोस्ती कर ली। अब्दुर्रहमान को ना कैट्स ये सब कुछ बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब जहाँ भी कैट दिखेगा ना उसके पीछे पागल ही हो जाएगा। और इस कैट ने भी बहुत अच्छे से अब्दुर्रहमान को दोस्ती कर ली थी, अब्दुर्रहमान को छोड़ ही नहीं जाता। तो बहुत ही क्यूट सी इनकी बॉन्डिंग हो चुकी थी इतने 1 मिनट के टाइम पे। और फिर हम चले यहाँ से थोड़ा सा रौनकें देखने के लिए। हमारे कराची में इस कदर रौनक है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला जितनी हमारे कराची में रौनक है उतना ज़्यादा सुकून भी दे, हमारे हुक्मरानों को भी अच्छा बनाए। उसके अलावा यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम इस जगह पे आई थी कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा रौनक होती, मैंने आज से पहले ये सब नहीं देखा था। मतलब मैं इतनी ज़्यादा इन रातों में ना निकलती नहीं, क्योंकि रश वगैरह बहुत होती है, निकलना नहीं होता। लेकिन आज जब डिलीवरी भी करनी थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा निकल भी जाता है, थोड़ा देख भी लेते हैं। और माशाल्लाह से ये गार्डन ईस्ट का था, आई थिंक एरिया बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ था, दिल ही नहीं चाहता कि वहाँ से आए। और रास्ते में यहाँ पे खाने काबा बनाया हुआ था इतना प्यारा तरीके से, और मदीना जो बनाया था बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मदीने का नज़ारा आ रहा है। यहाँ देख के ना दिल एकदम से मतलब कि कहते हैं ना वार्म सा हो गया था, और दिल कर रहा था अल्लाह ताला मुझे अभी अभी वहाँ पे अपने घर बुला ले, इतना ज़्यादा प्यारा नज़ारा था। तो बस यहाँ पे मैंने ब्राउनीज़ वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करवा दी थी।
आखिरी में 1-2 बज गई थी और भी लोग आ रहे थे, लेकिन मेरे पास था नहीं उनको देने के लिए अनफॉर्चुनेटली। तो बस यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। दिन तो बहुत बाबरकत और ख़ूबसूरत दिन था, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा सीन हुआ। यहाँ रोने वाला सीन हमारा था और वो अब्दुर्रहमान रहे थे। यहाँ हुआ क्यों एक्चुअली कि जब अब्दुर्रहमान के पापा न्याज़ खिलाने नीचे गए और यहाँ पे बिरयानी वगैरह लोगों को खिलाने लगे, तो कब उनके जेब से जो है मोबाइल निकाल लिया और किसी पता भी नहीं चला। फिर बाद में जब इनको पता चला तो हाय अफसोस के अलावा कुछ रह ही नहीं किया था। तो बस ये जो है ना ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे मौक़ों पे आके जो है ना लोगों की खुशियाँ बर्बाद कर देते हैं। तो खैर ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे। वो लोग हमारे इस चीज़ से कोई अमीर नहीं हो जाएंगे और हम कोई गरीब नहीं हो जाएंगे, लेकिन दुख होता है क्योंकि हम जो है ना एक पैसा जोड़ के चीज़ लेते हैं और फिर जब वो चीज़ चोरी हो जाती है या गुम जाती है तो बहुत दुख होता है। तो इस तरह के लोगों को बस अल्लाह हिदायत दे। तो यहाँ पे ये जब हम डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे थे अपनी चीज़ें वगैरह, तब भी उल्टा लोगों ने इतना कोई परेशान किया हुआ था। मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, लेकिन ये छीना छिपटी करना ना ये पता नहीं क्यों करते हैं इस तरह से। सबको मौका मिल जाता है। तो कपड़े वपड़े नए पहन के गए थे मेरे हस्बैंड, सारा कुछ बर्बाद कर दिया था। खैर मैंने कहा कि भाई आइंदा से ना कुछ सिस्टम बनाएंगे, कोई तरीके से आप करा करें और मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं ले जाया करें। लेडीज़ जा नहीं सकते थे, लेकिन शुक्र है कि हमारे घर से सारे नज़ारे नज़र आते। मैं ससुराल आ जाती तो वहाँ से सब कुछ नज़र आता और अच्छे से देख रहे थे, हम यहीं से इंजॉय कर रहे थे। अच्छा से गुजर गया, बस बुरा वक्त था वो भी गुजर गया। आप सब दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज का व्लॉग अच्छा तो लाइक कीजिएगा अपनी बहन को। थैंक यू सो मच।